नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। बहुत सारे लोगों को नले की समस्या हो जाती है। अब नले क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को जानना जिनको नाभि से नीचे के एरिया में लगातार दर्द बना हुआ है, और दर्द ऐसा कि उनका नाभि के नीचे का एरिया बिल्कुल सख्त हो गया है। जैसे कोई रस्सी होती है, आप रस्सी को टच करिए और नाभि से नीचे के एरिया को टच करिए, इनको दबाइए, ये सेम वही कंडीशन हो जाती है जैसे आप किसी रस्सी को टच कर रहे हैं। और इसकी एक और अच्छी पहचान है कि अगर आप श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, और अब जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर पिचकना चाहिए। जैसे एक गुब्बारे के अंदर जब हम गैस भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, उसमें से गैस निकालते हैं तो गुब्बारा श्रिंक करता है, सुकड़ता है, पिचकता है। ऐसे ही हमारे पेट के साथ भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैं श्वास लूं, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये ही प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे श्वास लूं तो पेट मेरा फूलना चाहिए मटके की तरह, और जब मैं श्वास छोड़ूं तो अंदर जाना चाहिए। जब मैं श्वास लूं तो पेट फूलना चाहिए ऐसे मटके की तरह, और जब मैं अंदर लूं तो पेट अंदर जाना चाहिए। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको नले की समस्या नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, और खास तौर से लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे के एरिया पर प्रेशर नहीं आ रहा है, यानी कि ये इस तरीके से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई गुब्बारा तो चारों तरफ से फूलेगा। गुब्बारा कभी भी ऊपर से नहीं फूलेगा, नीचे से नहीं फूलेगा, ये चारों तरफ से फूलेगा। अगर ये चारों तरफ से आपका गुब्बारा यानी कि पेट फूल रहा है तो आपको नले की समस्या नहीं है। और अगर ये आपका नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप नले की समस्या के शिकार हो चुके हैं। ये सेल्फ डायग्नोज है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना डायग्नोज इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पेट को अंदर बाहर कर पा रहे हैं तो यानी कि आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, आप उसको कम भर्ती कर सकते हैं। जब आपका कंट्रोल आपकी मांसपेशियों से खत्म हो जाए तो वहां पर पैरालाइसिस हो जाता है। पैरालाइसिस न केवल शरीर का पैरालाइसिस होता है, आपके इंटेस्टाइन में भी पैरालाइसिस होता है, तो इसे इंटेस्टाइनल पैरालाइसिस कहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम का, एंट्रिक नर्वस सिस्टम का पैरालाइसिस है। अब इसको हम फिजिकली कैसे चेक करेंगे, किसी दूसरे का कैसे चेक करेंगे, तो आइए मैं बताता हूं कि हम किसी दूसरे के नले की समस्या को कैसे डायग्नोस करते हैं। खाली पेट होना चाहिए, सिंपल कपड़े होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर नहीं करना है, यानी कि पेशेंट का डायग्नोस नहीं करना है। पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए और नाभि से नीचे, मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा कि नाभि से नीचे 2-3 उंगल तक ही नाभि जाएगी, ये है ना। लेकिन इसके बाद में ये जो एरिया है जहां मैंने ये हाथ रखा हुआ है, ये जो हाथ रखा हुआ है, ये फीमेल में यूट्रस का एरिया है, मेल के अंदर प्रोस्टेट का एरिया है, क्योंकि इससे नीचे वेजाइना और पेनिस का एरिया शुरू हो जाता है। तो इस एरिया को छोड़ दें, क्योंकि ये तो यूट्रस का, प्रोस्टेट का एरिया है। इसके दाएं और बाएं, ये दाएं और बाएं ये पेल्विक बोन है, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं, है ना, या नाड़ा बांधते हैं, इलास्टिक लगाते हैं, ये पेल्विक बोन है जहां पर ये टिकता है। बस इसी हिस्से में यहां पर हमने चेक करना है कि पेशेंट, और किस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे रखिए और यहां पर हल्का सा क्लॉकवाइज करिए, यहां पर हल्का सा क्लॉकवाइज करिए। अगर यहां पर दर्द है या यहां पर टाइट है या रस्सी जैसा लग रहा है तो ये निश्चित तौर पर ये नले की समस्या है। ये नले की समस्या से आपकी इंटेस्टाइन क्या है, यहाँ सख्त हो गई है, यहाँ टाइट हो गई है, यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन का गुच्छे बन गए हैं, यहाँ पर इंटेस्टाइन का पैरालिसिस हो गया है, यानी कि इंटेस्टाइन वर्क नहीं कर रही है। तो ये जो एरिया है जहां मैंने ये हाथ रखा है, नाभि से नीचे ये यूट्रस और प्रोस्टेट का एरिया है, दाएं और बाएं, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये जो आपका हिस्सा होगा, ये आपका लेफ्ट साइड है पेशेंट का, ये इनका राइट साइड है। तो ये दोनों ही हिस्से नले के हिस्से हैं। यहाँ पर दर्द होना, परमानेंट दर्द होना, यहाँ पर सख्त होना, और यहाँ पर आपका दबाने पर यानी कि फुलाने पर ना फूलना, ये नले की समस्या है। और मेल है तो उनको पेट की समस्या हो सकती है, वेट लगातार कम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है,
उनको मीठा मीठा दर्द बना रहेगा, यूरिन की समस्या हो सकती है और उनके स्पर्म काउंटिंग क्वालिटी कम बढ़ती हो सकती है। और अगर फीमेल है तो निश्चित तौर पर उनको पीरियड्स की समस्या, पीसीओडी की समस्या, सिस्ट की समस्या, पीरियड्स इरेगुलर, प्रीमैच्योर यानी कि प्री पीरियड्स होना या डिले पीरियड्स होना, इस तरीके की समस्या उनको हो सकती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एक न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे इसका इलाज करेगा, यह मैं आने वाली वीडियोस में आपको सिखाने वाला हूं। इस तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरीके की वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो निश्चित तौर पर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।